चलिए इधर देखिएगा। आज जो है आपका पिछले क्लास में आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको सिखाए थे और कैलकुलेट किए थे तो आपका 52.4% आया था उसका। आज है एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एफसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है आप जानते होंगे ना? क्या होता है एफसीसी का फुल फॉर्म? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड आपका यूनिट सेल, या तो इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक आ गया, क्यूबिक यूनिट सेल, यूनिट सेल ये एफसीसी हो गया ना। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में सिंपल बोल सकते हैं या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें अरेंजमेंट किस तरह से होता है? आपका 8 एटम है, सभी कॉर्नर पर एटम होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं और सभी फेस के सेंटर पर होते हैं। इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या कहा था? आपका एफसीसी होता है। यानी एफसीसी में जो रहेगा आपका कॉर्नर पर भी एटम रहेगा और इसके अलावा सभी का आपका फेस पर भी होगा। तो टोटल कितने फेस होते हैं? फेस की संख्या आपका 6 होगा ना, तो टोटल आपका 6 फेस होगा। तो 6 पॉइंट पर आपका रखा गया एटम और कॉर्नर 8 होता तो 8 पॉइंट पर एटम रखा गया। समझे आप? तो देखिए इसका पहले डायग्राम इस तरह से रहेगा। पहले क्या करना है, सभी कॉर्नर पर रखना है। एक कॉर्नर पर ये हो गया, फिर ये दूसरे कॉर्नर पर, ये तीसरे, थोड़ा सा इसमें क्या रहेगा, कॉर्नर वाला आइटम टच में नहीं रहेगा। इसमें क्यों नहीं रहेगा टच में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक आइटम इस पर, एक इस पर रहेगा। एक फेस ऊपर वाला फेस पर हो गया, एक नीचे, एक इधर फेस पर, एक इधर फेस, एक बाहर वाले फेस पर रहेगा और एक आपका अंदर वाले फेस पर। इस तरह से इसमें आपका एफसीसी में एटम का अरेंजमेंट होगा। अब इसको क्या करना है, ऊपर वाले सतह को बाहर निकालते हैं। ऊपर वाले फेस को, जब ऊपर वाले फेस को बाहर निकालेगा तो देखिए इस तरह से आपका एटम देखने को मिलेगा। आपका एक एटम बीच में हो गया, एक एटम यहाँ पर रहेगा, एक एटम इस पर रहेगा, ये तीनों टच में रहेगा। और जब ये तीनों टच में है तो ये दोनों टच में नहीं हो पाएगा। हो पाएगा यदि आप ये चारों को टच में रखते हैं ना, जैसे ये दोनों टच, ये टच में, ये टच में, तो फिर बीच में आपका एडजस्ट नहीं हो पाएगा। बीच का जो एटम रहेगा ना वो ठीक है, इस टाइप से बनेगा। ये बीच में रहेगा और इधर वाला भी टच में रहेगा, इधर वाला भी टच में, इधर वाला भी नहीं, और ये वाला भी टच में। और फिर इसको इस तरह से मिलाइए। ये ऊपर वाला फेस, जो ऊपर वाला फेस है ना, एक्चुअली में इस टाइप से होगा। ये जो है आपका फेस सेंटर्ड पर रखा हुआ है। ये जो एटम है आपका कॉर्नर पर रखा हुआ है, ये भी आपका कॉर्नर पर, ये भी एटम कॉर्नर पर, ये भी आपका कॉर्नर पर। और ये जो आपका इड्ज हो गया ना, समझ आता? ये जो यूनिट सेल का क्या होगा, इड्ज मतलब किनारा हो गया। अब बताइएगा इसमें कौन कौन सा टच में, जो फेस वाले है वो टच में है और आपका कॉर्नर वाला टच में। दो कॉर्नर वाले आपस में टच में आपका नहीं है। यदि ये चारों टच में रहेगा तो फिर बीच वाला एटम आपका एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वॉइड गैपिंग छोटा हो जाएगा। और हमें एटम को ही रखना है, स्फीयर को रखना है, और सभी का तो शेप समान लेना है, तो बीच वाला आपका नहीं हो पाएगा एडजस्ट। इसलिए आपका बीच वाले को टच भी करना है और बाहर का करना, आपका गैपिंग करके रखना है। कोई दिक्कत नहीं आता है। अब इसमें क्या लेके चलते हैं, स्फीयर का जो रेडियस है उसको क्या मानिएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर जो है उसको हम आर मानते हैं, आर मान लेते हैं। और इड्ज लेंथ को क्या मानते हैं, हाँ इड्ज लेंथ जो है उसको आप ए मान के चलिएगा। अब इसमें देखना है कि इड्ज लेंथ कौन सा होगा। जैसे कि इसको आप ए मान लीजिएगा, इसको बी, इसको सी और इसको आपका डी मान लीजिएगा। इसी के ऊपर वाले सरफेस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं डिटेल से ना। इस पॉइंट को ए, बी, सी और क्या मानते हैं, डी। तो ये जो होगा ना ए बी, ये आपका इड्ज लेंथ कहलाएगा। समझ यहाँ पर ए से बी क्या होगा आपका इड्ज लेंथ, इसको आप ए लिखिएगा करके। आपका बी से डी जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या कहलाएगा आपका इड्ज लेंथ कहलाएगा। ये आपका क्या होगा ए लिखाएगा। समझ यहाँ पर। फिर ए से सी जो होगा वो भी क्या होगा आपका इड्ज लेंथ होगा, और सी से डी जो होगा वो भी क्या होगा इड्ज लेंथ। यानी ये भी ए, ये ए, इधर भी क्या होगा ए होगा। और
इसका जो होगा रेडियस को यदि आर माने है ना, स्फीयर का यदि रेडियस आर माने, इस पॉइंट को यदि मिलाते हैं ए को डी से, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, एडी बराबर क्या डिस्टेंस हो जाएगा, 4r होगा ना। 1r इससे मिलेगा, 2r इससे मिलेगा, और फिर 1r आपका इससे मिलेगा, तो टोटल कितने हो जाएगा आपका 4r हो गए। एक r इससे मिलेगा, 2 इससे और 1 इससे, तो 4r हो गया होगा। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस एडी बराबर क्या हो जाएगा आपका 4r हो जाएगा। तो एक तरह से आप डिस्टेंस उस तरह से निकाल रहे हैं रेडियस ऑफ स्फीयर के हेल्प से, और दूसरा डिस्टेंस कैसे निकलेगा आपका ईच लेंथ से। ये आपका ए है, ये ए है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आपका ये निकल जाएगा कर्व, डायगोनल निकल जाएगा ना। कैसे होगा आपका लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर करके निकालेगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा ना। जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो एक आपका हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस भी निकल जाएगा, जिसको कर्व बोलते हैं। तो उस तरह से निकालिए तो कितना होगा आपका √2a, अंडर का आपका 2a, अब √2a होगा जब 4r के का आपका बराबर हो जाएगा। समझे आप? चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या का ईच लेंथ हो गया, तो सबसे पहले चलेगा इन ट्रायंगल ए बी डी में, ये हो गया इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में चल रहे हैं। अब ए बी डी में देख रहे हैं कि हियर ए बी इक्वल टू है ए है, और बी डी इक्वल टू बी का आपका ए होगा, क्योंकि ये दोनों ईच लेंथ है। और ईच लेंथ का डेफिनेशन पढ़े होंगे, क्या पढ़े थे कि आपका डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल इज कॉल्ड ईच लेंथ। तो ये भी आपका कॉर्नर पर स्फीयर प्रेजेंट है, ये भी क्या आपका कॉर्नर पर है, और दोनों का सेंटर ए, एक का सेंटर ए, एक का सेंटर बी, तो दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही ईच लेंथ मानिएगा ना। ईच लेंथ आपका ए हो जाएगा, तो ए भी ए और बी डी भी क्या होगा आपका ए हो जाएगा। दूसरी बात, इसलिए आप जानते हैं ए बी बी डी निकल गया, अब निकालना क्या चाहिए आपका ए डी, समझे पर ए डी निकालना है। तो सिंस जानते हैं किससे लगाइएगा, बाय पाइथागोरस पर में, बाय पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाइएगा तो ए डी इक्वल टू क्या होगा आपका ए बी का होल स्क्वायर अब प्लस बी डी का आपका होल स्क्वायर और सबका अंडर रूट रहेगा। ए डी का मतलब ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर सबका अंडर रूट, इसको क्या लिखा 2a स्क्वायर का अंडर रूट, यानी आपका √2a हो जाएगा। तो ए डी कितना निकल गया आपका √2a हो गया। तो पहला इस तरीका से निकल गया ए डी। दूसरा मेथड कैसे निकालेगा ए डी बराबर 4r, दूसरा निकालने का एडी का आपका 4r। तो नेक्स्ट आपका क्या अगेन लिख सकते हैं, अगेन एडी इक्वल टू क्या होता है आपका r प्लस 2r प्लस r, ये 1 है, समझ रहे हैं। ये r है डिस्टेंस, ये 2r देगा और ये फिर क्या देगा r, तो कितना होता है आपका 4r। एडी इक्वल टू क्या आपका 4r। तो इसलिए देयरफॉर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर आपका √2a बराबर क्या आपका 4r, √2a इक्वल टू क्या आपका 4r हो जाएगा। अब √2a इक्वल टू 4r हो गया, √2 उधर मल्टीप्लाई उधर गया तो आपका क्या होगा डिवाइड हो जाएगा ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इंप्लाई a इक्वल टू जो होगा 4r बटे √2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 आप लिख सकते हैं, इसे 2 मल्टीप्लाई 2r बटे √2, तो √2 से एगो 2 में डिवाइड कीजिएगा तो 2√2 इंटू का आपका r, तो a बराबर क्या निकल गया 2√2r। यानी इसमें हो गया एफसीसी में ईच लेंथ और आपका रेडियस ऑफ स्फीयर के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा a बराबर 2√2r हो गया। अब एफसीसी में आपका यदि रेडियस ऑफ स्फीयर दिया रहेगा तो आपका ईच लेंथ पूछेगा तो क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में पूछेगा इस फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल। तो ये बराबर 2√2r निकल गया। नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्फीयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, टोटल स्फीयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो पहले एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालिएगा और एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए 4/3 पाई की हो जाएगा। उसके बाद इसमें टोटल कितने स्फीयर होते हैं एफसीसी में 4 स्फीयर होते हैं, तो फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल स्फीयर का वॉल्यूम निकल जाएगा। दूसरी बात फिर क्या करना है, आपका यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है। यूनिट सेल जो आपका शेप कैसा दिखने लग रहा है, आपका क्यूबिकल लग रहा है, क्यूबिक है ना, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा आपका AQ हो जाएगा। उस तरह से आपका यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालिएगा, फिर दोनों का रेशियो निकालकर 100 से क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर क्या निकल जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगा। समझ यहाँ पर। तो क्या लिखना है पहले, वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। वन स्फीयर जो होगा आपका 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ये होगा ना, एक गोला का जो आयतन होगा 4/3 पाई आर का आपका क्यू हो जाएगा। अब लिखना है सिंस एफसीसी कंटेन का आपका, एफसीसी कंटेन 4 स्फीयर है ना, क्योंकि एफसीसी में कितना होता है आपका 4 स्फीयर था, 4 स्फीयर होता है। देयरफॉर क्या होता है आपका वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर लेकर चलना पड़ेगा ना, या वॉल्यूम ऑफ टोटल, टोटल का मतलब 4 हो गया ना, आपका 4 स्फीयर जो होगा वो कितना होगा आपका 4 मल्टीप्लाई 4/3 और पाई आर क्यू हो जाएगा ना। जिसको सॉल्व किया जाए कितना हो जाएगा 4 × 16/3 पाई आर क्यू हो गया। ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकल गया। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब किसका वॉल्यूम निकालना है आपका यूनिट सेल का, ये निकालना है। तो नेक्स्ट अब निकालेगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का मतलब क्या होता है आपका ए क्यू हो जाएगा ना, ए क्यू। लेकिन आप जानते हैं कि ए बराबर क्या है 2√2r है, ये बराबर यही निकला 2√2r है। तो इंप्लाई हो गया बराबर क्या 2√2 और r का क्या होगा आपका होल क्यू, एक जगह पर रखा नहीं है। अच्छा 2 पर पावर 3 कीजिए तो कितना होगा आप जानते हैं 8, और आपका √2 पर पावर 3 कीजिए तो 2√2 आएगा ना, 2 क्या आपका 2 और गुने r की वजह गुने क्या आपका 2 पर पावर 3 की तो 8 होगा, √2 पर पावर 3 की 2√2 हो जाएगा, और गुने फिर क्या रह जाएगा r की हो जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 8 × 16 √2 क्या आपका r क्यू। ये वॉल्यूम ऑफ क्या निकल गया यूनिट से निकल गया। अब तो आगे हो भी जाएगा ना देगा, ठीक है नोट कीजिए। देखिए इधर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या निकालना है परसेंटेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम occupied by the sphere, बात है क्या स्फीयर। तो स्फीयर द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया उसका परसेंटेज प्रतिशत। तो कैसे निकलेगा आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा ऊपर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, नीचे का आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब या तो यूनिट सेल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आपका यूनिट सेल मल्टीप्लाई कर आपका 100। आईसी को आप क्या बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं, यानी पैकिंग एफिशिएंसी जो है पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में निकला हुआ है 16/3 पाई आर क्यू ने 16/3 पाई आर क्यू हो गया। और आपका वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना निकला हुआ है 16√3 आर क्यू √2 क्या था आर क्यू ही नहीं कट रहा है ना 16 कटा 16 कट गया आर क्यू कट जाए कट जाएगा। तो आपका कितना होगा सॉल्व कीजिएगा पाई पर हो गया, पाई का 3.14 होता है ना, और ये 3√2 आ जाएगा नीचे हो जाएगा 3√2 होगा नीचे में। नेक्स्ट देखिए आपका 3 अब गुने मल्टीप्लाई 100 रहेगा ना, मल्टीप्लाई फिर का 100 तो 3.14 और 3 गुने √2 का मान का 1.414 होता है ना, और मल्टीप्लाई कर आपका 100। अब इसको सॉल्व किया 3.14 और इधर गुना भी तो 4×12 हो गया 3 1 4 फिर 4×12 3 1 कितना आपका 4 3 1 के बाद दशमलव फिर गुने कर आपका 100 हो जाएगा। अब दशमलव भी हटाइएगा तो ऊपर एक शून्य बढ़ेगा ना 3 1 4 0 अब बटे फिर कर आपका 4 2 4 2 अब गुने फिर कर आपका 100। अब इससे डिवाइड कीजिएगा आपका डिवाइड करने के लिए तो लगभग कितना आपका 74% आएगा। सॉल्व कर लीजिए अपने से ना, इसको सॉल्व किया तो कितना आपका 74%। तो इसका देख रहे पैकिंग एफिशिएंसी निकल गया कितना हो गया 74%। इसका एफसीसी का हो गया एफसीसी का यदि पैकिंग एफिशिएंसी देखा जाए एफिशिएंसी तो वो आपका हो गया 74%। तो कितने परसेंट आपका इसमें वैकेंट रहेगा वाइड स्पेस जो खाली है उसका कितना परसेंटेज होगा 26। तो आपका नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ द
ऑफ द आपका वैकेंट स्पेस है, स्पेस जो होगा आपका 100 माइनस का आपका 74, तो घट कर कितना था आपका 26% होगा ना, 20 का आपका 6%, 26% इसमें आपका खाली रहेगा और 74% इसमें का आपका स्पेस और आपका पैकेट रहेगा। समझ यहाँ तक? चलिए ठीक है।